हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोफेशनल नेविगेशन बार कैसे बनाएं, बेसिक्स एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की नाम की फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल क्रिएट कर ली है। उसके बाद आपको शिफ्ट+1 का ऑप्शन क्लिक करना है एंड एंटर कर देना है। तो आपकी कुछ ऐसी बॉलर प्लेट टाइप में कोड आ जाएगा। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के पास जाके एंटर करना है, उसमें लिंक कर देना है अपनी सीएसएस को। चलिए हम लिंक कर लेते हैं सीएसएस को, और हमें यहाँ लिख देना है स्टाइल डॉट सी एस एस। हमने सी एस एस लिख लिया है और इसके ऊपर जाके हमें फॉलो लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्रिएट फाइल कर लेनी है। तो ये सी एस एस की एक फाइल क्रिएट होती है। सिंपली हमें फिर से चले जाना है अपने एच टी एम एल में। एच टी एम एल के अंदर आपको जाके बॉडी के अंदर जाना है और बॉडी के अंदर जाके आपको यू एल टाइप कर देना है। यू एल जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसको एंटर कर देना है, बीच में स्पेस कर लेना है। स्पेस करने के बाद आपको करना क्या है कि इसके अंदर एल आई लिख देना है, लिस्ट ऑफ आइटम होता है इसका मतलब। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं, ए हाफ बनाना है, ए सीट बना देनी है। तो सिंपली हम ए सीट बना लेते हैं। ए का मतलब होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक एक ऐसी लिंक होती है कि आप इसमें कोई भी लिंक डाल के आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, उस वेबसाइट का बटन बना के वेबसाइट को विजिट करते कर सकते हैं। चलिए हम इसमें हैज लिख लेते हैं। तो आपको कुछ ऐसा लिख लेना है और इस लिस्ट को कॉपी कर लेना है। 3-4 बार आप कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैंने 4 बार कर दी है। 4 मेरे को नेविगेशन बार चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको अपन एडिट करके बदल देते हैं। तो सेम आपको लिस्ट ऑफ आइटम को ऐसे एडिट करके लिख लेना है। आपको सीधा सीधा ऐसे ही कोड लिख लेना, कुछ भी गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ और दिखेगी, आपकी नेविगेशन बार की मिस्टेक हो जाएगी और आपको आपकी वेबसाइट डिफरेंट दिखने लगेगी। तो हमें सीधा ऐसे ही लिखना है जैसे कि मेरा कोड है, आपको भी वैसे लिखते जाना है। तो इसके बाद अपन चलते हैं अपनी सीएसएस में, और सीएसएस में कुछ अपनी बॉलर प्लेट होती है जो हर बार लिखनी पड़ती है। चलिए वो लिख लेते हैं। तो हमने अपना कोड लिख लिया है। इसके बाद अपन को टारगेट करना है किसको, बॉडी को हम टारगेट कर लेते हैं। बॉडी के अंदर हमें मार्जिन 0 कर देना है, हाइट 100 VH कर देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। जैसा कोड मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही कोड लिखना है। चलिए टाइप कर लेते हैं। तो सिंपली हमारे बॉडी के अंदर के आइटम्स हमने लिख लिए हैं, आपको भी सेम ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद हमें यूएल को टारगेट करना है, मतलब अंडरलाइन को टारगेट करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, सीधा यूआरएल का टैग बना लेते हैं एक। इसमें भी हमें अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख देने हैं। तो जैसा हमने यूएल के अंदर आइटम लिख ली है, आपको भी फिर से वैसे ही लिख लेना है। तो जैसे इसमें लिखते जाता हूँ, आपको भी वैसे ही लिखते जाना है, क्योंकि बेसिक्स एचटीएमएल और सीएसएस की कुछ नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज होता है। तो हम सिंपली नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा कोड अच्छे से देखना चाहिए। तो इसके बाद हम डायरेक्ट डायरेक्ट यू एल और एल आई एंड ए को टारगेट करते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ आइटम्स लिख लेने हैं। तो आपको सिंपली ऐसे यूएल एल आई और ए के अंदर आपको लिस्ट ऑफ आइटम लिख लेनी है, जो कि मैंने लिखी है। तो आपको सीधा सीधा यही कोड लिख लेना है और इसके बाद अपन वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं तो मैं बताता हूँ उसके बाद कैसे इम्प्रूव करते हैं। आपने देखिए 4 नेविगेशन बार आ चुके हैं, होम, अबाउट और टीम कंटेंट। अब इसके अंदर हम होवर लगा देंगे। होवर क्या होता है कि अपन जैसे ही अपने कर्सर को होम पे ले जाएंगे, अबाउट पे ले जाएंगे और टीम पे ले जाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें कुछ एनिमेशंस दिखने लगेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड के अंदर आने के बाद आपको सीधा सीएसएस में आ जाना है। सीएसएस में अंदर आने के बाद आपको करना क्या है, ए में होवर लगा देना है। ए में होवर लगाने के बाद इसमें कुछ लिस्ट ऑफ आइटम लिखे होंगे, वो हम लिख लेते हैं। चलिए, तो हमने इसका होवर बना लिया है। इसके बाद अपन को करना क्या है, इसको बिफोर और आफ्टर दोनों को टैग लगा देना है, जिससे कि दोनों के ऊपर एक एंगल टाइप में कुछ होवर लग जाए। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। तो आपको ए होवर के अंदर बिफोर है, उसको सेम टू सेम आपको ऐसे लिख देने हैं। जो भी कंटेंट आइटम्स हैं उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। और सिंपली आपको इसको करना क्या है, इसको कॉपी करके पूरा इसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना, इसके नीचे। सिंपली हमने इसको पेस्ट कर लिया है, उस जहाँ बिफोर लिखा है वो वहाँ आफ्टर लिख देना है। और थोड़ी हम इसमें कलेक्शन करेंगे तो आप देख के बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख लेंगे। सिंपली हमने इसमें कलेक्शन कर लिया है। तो इसके बाद अपन को करना क्या है, आपको करना ये है कि आप इसके बाद ए में फिर से होवर लगा के आपको बिफोर कर देना है। सिंपली आपको ऐसा लिख लेना है। उसके अंदर भी आप कुछ लिस्ट ऑफ आइटम डाल देते हैं।
तो इसके अंदर हमने कुछ आइटम्स डाल दिए हैं, तो इसके बाद इसको सीधा-सीधा आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और उसके नीचे पेस्ट कर देना है और जहाँ बिफोर लिखा है वहाँ आपको सीधा आफ्टर कर देना है। तो आपको इसके अंदर भी कुछ कलेक्शन कर लेना है। तो चलिए अपनी वेबसाइट विजिट करके देखते हैं कैसी बन चुकी है नेविगेशन बार। तो उनको देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपनी वेबसाइट को देखना है। तो देखिए हमारी कुछ नेविगेशन बार जो पहले बने हुए थे वो हमें पहले से दिख रहे थे। बस अब इसके अंदर अपन ने थोड़ी सी एनिमेशन डाल दिया है, एनिमेशन डाल दिया है, तो देखते हैं एनिमेशन कैसा होने वाला है। सिंपली हम अपने कर्सर को होम पर ले जाते हैं तो देखते हैं कैसा होता है। उसका कलर चेंज हो रहा है और अंदर का कलर भी वाइट हो रहा है। तो इसके बाद ये कुछ इसमें दो एंगल्स दिख रहे हैं, वो एंगल्स ऑर्नामेंट लगते हैं आपकी वेबसाइट को नेविगेशन बार को बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।